हाय एवरीवन। आज हम एक बहुत पावरफुल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और मुझे पता है कि वो टॉपिक मेरे चैनल पे 80 to 85% लोगों का फेवरेट है विच इज़ मैनिफेस्टिंग एसपी। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपको आपके एसपी को चेस करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे चेस यू, यू डोंट चेस दैम। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये आज का वीडियो। बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज़ शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। सो अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड येस, अगर आपको सेशन नहीं लेना है तो यू कैन जस्ट सिंपली बाय द मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स। उसके अंदर आपको 8 से 10 घंटे का वो सारा कंटेंट मिल जाएगा जो आपको एक एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये आज का वीडियो। देखो, मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत लोग अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो सकता है ब्रेकअप हुआ है, या अभी तक वो आपसे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या फिर आपको लगता है कि वो आपसे दूर होते जा रहे हैं। नेचुरली आप उन्हें चेज़ करना शुरू कर रहे हो, या फिर कर दिया है, या फिर कर देते हो। ठीक है, उन्हें टेक्स्ट करते हो, उनका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हो, ओवरथिंक करते हो कि वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, कहाँ बिज़ी हैं, कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रहे, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि मुझे रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे एक बड़ी सी मिस्टेक होती है। जब आप चेज़ करते हो तो आप एक्चुअली अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल देते हो कि वो अभी मेरे पास नहीं है। और नेवल गॉडार्ड का एक सिंपल प्रिंसिपल है विच इज़ अज्यूम द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड। मतलब हमेशा ये मान के चलो कि जो आप चाहते हो वो आपके पास ऑलरेडी है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि चेसिंग क्यों गलत है, और सेल्फ कंसेप्ट शिफ्ट करके आप अपने एसपी को नेचुरली कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो या करते हो, और वो आपके पीछे आते हैं ना कि आप उनके पीछे जाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट इज़ चेसिंग वर्सेस अट्रैक्टिंग। देखो, यूनिवर्स जो कि सबकॉन्शियस माइंड होता है आपका, चाहो तो आप उसको यूनिवर्स बोल लो या फिर सबकॉन्शियस माइंड बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक मिरर की तरह है। ठीक है, आप जो फील करते हो, जो बिलीव करते हो, और जो आप दिन भर सोचते रहते हो, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड रिफ्लेक्ट करता है। तो जब आप चेस करते हो अपने एसपी को, तो आप एक ऐसी लैक एनर्जी क्रिएट करते हो जो कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस एनर्जी के थ्रू सिग्नल दे रहे हो कि मेरे पास मेरा डिज़ायर नहीं है। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइंस डालना चाहती हूँ। क्या होता है, हम जब पैदा होते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ 86 बिलियन टू लेके 100 बिलियंस तक न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि आपस में जिस मोमेंट पे हम पैदा होते हैं उस मोमेंट पे कनेक्टेड नहीं होते हैं। वो अलग अलग पड़े होते हैं, बट उनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, बट जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वो अपने आसपास जो चीज़ें देखता है, वो देखता है कि उसके कैसा एक्ट करने पे, कैसा बोलने पे, क्या क्या करने पे उसके पेरेंट्स से उसको क्या रिएक्शन मिलता है। मान लो उसने अगर कोई चीज़ उठा के फेंकी तो उसके मम्मी पापा क्या रिएक्शन करते हैं। अगर उसने कोई एक्शन किया या कुछ बोला तो उसके मम्मी पापा क्या रिएक्शन करते हैं। उस बेसिस पे उसका दिमाग बनने लगता है एज इन न्यूरॉन्स कनेक्ट होने लगते हैं। न्यूरॉन्स फायर करते हैं एक दूसरे से। आपने वो सुना होगा ना, हेब्स लॉ का मतलब होता है कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर्स टुगेदर। तो जो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे फायर करने का मतलब क्या है, बहुत से लोग सोचते होंगे फायर करने का मतलब क्या है। देखो, मैं बताती हूँ। फायर करने का मतलब है कि देखो, हमारा जो न्यूरॉन होता है ना, थोड़ा सा साइंस है तो बट समझ लेना, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा न्यूरॉन होता है, ठीक है, हर एक न्यूरॉन हमें पता है कि उसका एक टॉप पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है। तो जो टॉप पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि उसके पास ना एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। हमारे पूरे न्यूरॉन के पास एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम कोई एक थॉट बोलते हैं, ठीक है, तो हमारे उस थॉट से, हमारे उस फीलिंग से, हमारे उस इमोशन से वो न्यूरॉन का जो आउटर कह रही हूँ, जो टॉप पार्ट है वो स्टिमुलेट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टिमुलेट होता है, और धीरे धीरे जितना हम बोलते जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्ज धीरे धीरे करके उसकी टेल तक पहुँचता है। ठीक है, नाउ जब वो इलेक्ट्रिकल चार्ज उसकी टेल तक पहुँचता है तो
क्या होता है कि जब उसका एक थ्रेशोल्ड, हर न्यूरॉन का एक थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है। तो जब एक थ्रेशोल्ड पर उसका इलेक्ट्रिक चार्ज पहुंच जाता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज पहुंच जाता है, तो क्या होता है कि उसके अंदर एक स्पार्क होता है। अब जब वो स्पार्क करता है तो टेल जो जो न्यूरॉन होता है उसमें एक क्या बोलते हैं, जंप वाला फीचर होता है, जिससे वो जंप करके दूसरे न्यूरॉन तक जाता है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे न्यूरो साइंटिस्ट हो या फिर कोई न्यूरोलॉजिस्ट हो, तो वो रिकन्फर्म कर सकता है कि मैं बोल रही हूँ वो सही है या नहीं, ठीक है। तो वो जंप करता है दूसरे न्यूरॉन तक, और जब वो जंप करता है तो उन दोनों के बीच का जो आई थिंक पार्ट होता है उसको सिनेप्स बोलते हैं। तो जब वो जंप करता है तो वो सिनेप्स कम होता है और वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि द न्यूरॉन दैट फायर्स टुगेदर वायर्स टुगेदर, मतलब जब वो थ्रेशोल्ड उसका रीच हुआ, ठीक है, तो वो जंप करके दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो कनेक्ट कर जाते हैं आपस में। तो क्या हुआ कि एक छोटी सी कड़ी बन गई। अब जितना ज़्यादा हम किसी थॉट को सोचते हैं, हम किसी फीलिंग को दिमाग में अपने चलाते हैं, किसी इमोशन को हम फील करते हैं बार 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 बार, तो हमारा न्यूरॉन हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड से स्टिम्युलेट होता है और ऐसे कई कनेक्शन बनाता जाता है, बनाता जाता है, बनाता जाता है। जितना बड़ा ये कनेक्शन होगा उतना ही पावरफुल आपका बिलीफ सिस्टम होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसका क्या मतलब है कि द न्यूरॉन्स दैट फायर्स टुगेदर वायर्स टुगेदर, ठीक है। जितना ज़्यादा आप कोई थॉट सोचते हो, जितना ज़्यादा आप कोई फीलिंग सोचते हो, जितना ज़्यादा आप और जितनी इंटेंसिटी से आप कोई इमोशन फील करते हो, आपका जो न्यूरल पाथवे है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है और उतना ही सर्किट बड़ा होता जाता है, ठीक है। हमारा ब्रेन और कुछ नहीं, एक कंप्यूटर ही होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, उसमें सर्किट्स भी बनते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक बहुत अच्छी गज़ब की चीज़ ये है कि वो सर्किट हमेशा के लिए फ़िक्स नहीं है। अगर हम कोई ऑपोजिट थॉट या फिर कोई ऐसी फीलिंग जो हम फील करना चाहते हैं, अगर हमारा डिज़ायर पूरा हो चुका है, वो फीलिंग अगर हम अपने दिमाग को देना स्टार्ट करें, अपनी बॉडी को देना स्टार्ट करें, तो हमारा जो न्यूरल पाथवे है वो चेंज हो सकता है। वो सर्किट फिक्स्ड नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि वो सर्किट अगर बन गया तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। सो क्या होता है कि अब हमको पता लग गया कि द न्यूरॉन्स दैट फायर्स टुगेदर वायर्स टुगेदर, विच इज़ हेब्स लॉ, ठीक है। ये थोड़ा न्यूरो साइंस बेस्ड था। नाउ क्या होता है कि जब हम किसी भी अपने बचपन से हम बिलीफ सिस्टम को बना लेते हैं, तो उस बिलीफ सिस्टम की वजह से हमारा एक थॉट प्रोसेस बन जाता है कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो वैसा ही होता है, मेरी तो किस्मत ख़राब, मेरी तो ये, मेरी तो वो। इसीलिए बोला जाता है रिपीटिशन इज़ द की। रिपीटिशन की क्यों है? क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिपीट करते हो, आपके दिमाग का जो न्यूरल पाथवे है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और जितना ज़्यादा आप ये बोलोगे कि मेरा एसपी मेरे पास नहीं है, मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरा तो ये है, उतना ज़्यादा आपका न्यूरल पाथवे, न्यूरल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और वो आपके लिए ही भारी पड़ेगा, ठीक है। उतना ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा टू चेंज इट। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ गई कि हमें ना हमेशा ये याद रखना है कि भाई मैं कुछ दिमाग में ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ जो मेरे डिज़ायर के अगेंस्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स, सबकॉन्शियस माइंड एक मिरर है जो कि हर टाइम सुनता रहता है जो आप बोल रहे हो। तो जो आप बिलीव करते हो, जो आप फील करते हो, वही आपका दिमाग रिफ्लेक्ट करता है। तो जब आप चेज़ करते हो तो आपकी एक लैक एनर्जी क्रिएट होती है और आप फिर उसके बाद अपने दिमाग को कंटिन्यूसली सिग्नल देते हो कि मेरी तो डिज़ायर मेरे पास नहीं है। जब आप ये कह रहे हो अपने आप से कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम अभी मेरे पास नहीं हो, ठीक है, तो आप एक ऐसा सिग्नल अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहा है कि ओके, अगर तुमको लगता है कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है तो तुमको उसकी ज़रूरत ही रहेगी। अगर वो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे पास नहीं है तो वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि दैट इज़ वॉट यू आर कमांडिंग मी टू क्रिएट मोर, ठीक है। नेविल गॉडार्ड के हिसाब से अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आपको उसका एंड स्टेट फील करना होगा। अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको फील करना होगा जैसे आपके पास आपका लव्ड वन ऑलरेडी है। तो इसीलिए जब हम चेज़ करते हैं तो हम एक बहुत ज़्यादा लैक वाला सिग्नल अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं। जब हम एक एक ऐसी कंटेंट वाली एनर्जी में होता है। कंटेंट मतलब वो फीलिंग जो आपको होगी जब आपकी डिज़ायर आपके पास होगी। कंटेंट का मतलब ये भी होता है कि आप
भरे हुए हो, ठीक है। भरे हुए हो मतलब आप इमोशनलेस नहीं फील कर रहे हो, आप लैक फील नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हमेशा कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जब आप ये श्योर हो कि जो मुझे चाहिए वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, एक फुलफिल्ड एनर्जी है आपके पास, तो आपकी डिज़ायर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगती है। तो चेसिंग और अट्रैक्टिंग में आपको फ़र्क समझ में आया होगा। एग्जांपल देती हूँ। सोचो दो लोग हैं, ठीक है। पहला जो बंदा है अपने एसपी को रोज़ टेक्स्ट करता है, तुम रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो ये डेस्परेशन है, ठीक है। दूसरा बंदा अपने एसपी के बारे में काम है, अपना काम करता है, कॉन्फिडेंट है, और अंदर ही अंदर उसको ये पता है कि ठीक है, अगर उसने मुझे कॉल नहीं किया है तो ओके, ठीक है, नहीं किया, कोई बात नहीं, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो, क्योंकि मुझे पता है कि आई एम द प्राइज़ एंड नो बडी कैन इग्नोर मी। एंड अगर कोई मुझे इग्नोर कर रहा है तो दैट मीन्स वो सच में बहुत गंदा वाला बिजी होगा, ठीक है। एंड वो फ्री होकर अपने आप कॉल कर लेगा। दूसरा, हम ये चीज़ फ़ील कर सकते हैं कि ऑफ़ कोर्स मेरा एसपी मुझसे प्यार करता है, वो मुझे चेज़ करता है, ये ऑलरेडी मेरा है, ठीक है। क्या होता है, पहले वाले को रिजेक्शन मिलता है, जो मैंने एग्जांपल दिया, दूसरे वाले को अट्रैक्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि दोनों के थॉट प्रोसेस में, दोनों की एनर्जी में बहुत डिफरेंस है। अब ये मत बोलने लग जाना मुझसे कि मैम जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, डेस्परेशन वाली सिचुएशन में होते हैं, तो हम कैसे नॉर्मल रह लें। अगर आप नहीं रह सकते हो तो ये आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की कमी है। ये कोई नहीं कर सकता। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आपका दिमाग आपको चला रहा है, आप उसको नहीं चला रहे हो। आप देखो, मान लो आपका नाम, मान लो मैं हूँ, ठीक है। तो आई एम नॉट माई बॉडी, आई एम नॉट माई माइंड, ठीक है। आई एम द इटर्नल कॉन्शियसनेस, ठीक है। मेरा दिमाग कोई एक चीज़ है जो चला रही है, विच इज़ माई सोल एंड विच इज़ माई कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो अगर मेरे अंदर से मेरी कॉन्शियसनेस हटा दी जाए तो मेरी बॉडी तो बेकार है। सो दैट मीन्स आप अपने कॉन्शियसनेस को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। आपका कॉन्शियसनेस तितर बितर है और वो चीज़ आपको ही कंट्रोल करनी है। आप किसी कोच के पास चले जाओ, नो बडी कैन टीच यू हाउ टू कंट्रोल योर ओन सेल्फ। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। डू सम मेडिटेशन, डू सम focus work, do some breathing work. You need to learn how to focus on your end result, ठीक है। सो ये तो रही पहली बात। नाउ व्हाट इज सेल्फ कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू नेविल गॉडार्ड। तो अब आती है कोर चीज़, विच इज़ सेल्फ कंसेप्ट। नेविल गॉडार्ड कहते थे कि दुनिया आपका अपना रिफ्लेक्शन है, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अगर आपको प्यार नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं ऐसा बिलीफ क्रिएट कर चुका है कि आप प्यार के लायक नहीं हो, या आपको हमेशा रिजेक्शन ही मिलता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा कोई बिलीफ है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि आपके दिमाग में एग्जैक्टली ऐसा ही बिलीफ होगा, आपका बिलीफ कुछ और भी हो सकता है। फॉर दैट यू नीड टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग बिलीव्स। तो सेल्फ कंसेप्ट का मतलब है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो। अगर आप खुद को ऐसे अबेंडेंड इंसान की तरह देखते हो कि मुझे तो हर कोई इग्नोर कर जाता है, मुझे तो हर कोई छोड़ जाता है, ठीक है, तो एसपी भी आपको इग्नोर ही करेगा। अगर आप खुद को प्रायोरिटी देते हो तो एसपी ऑटोमेटिकली आपको चेज़ करेगा। इसीलिए जब भी मेरे पास कोई आता है और जिसको एसपी मैनिफेस्ट करना है, तो मैं उसको हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि भाई अपना सारा ध्यान सिर्फ एसपी पे मत लगाओ। जब मैं भी अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रही थी ना, मेरा सारा ध्यान एसपी पे नहीं था। मैं उस टाइम पे ये भी देख रही थी कि मैं अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं अपने आप को अपनी नज़रों में ऊंचा उठाने के लिए क्या कर सकती हूँ, ठीक है। मैं अपना खुद का सेल्फ वर्थ इंक्रीज़ कर रही थी उस टाइम पे। मैं ये भी मैनिफेस्ट कर रही थी कि मैं दिन का कुछ 1-2 घंटा काम करके ही पैसा कैसे कमा सकती हूँ, मैं अपना जॉब परमानेंटली कैसे छोड़ सकती हूँ, ठीक है। ऑल्दो मैंने जॉब तब छोड़ा जब मुझसे ना मतलब हैंडल नहीं हो रहा था, यूट्यूब भी, ये बिज़नेस भी, एंड देन जॉब भी, और फिर घर का काम भी। तो मुझसे ये सारी चीज़ें एक साथ हैंडल नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने फिर अपनी जॉब छोड़ दी थी, और दैट वाज द बिगेस्ट एंड द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, ठीक है।
बट अगर अब कोई मुझसे बोले तो मैं शायद दोबारा से एक बार को जॉब कर लूँ, क्योंकि हाँ अब मेरे पास वो टाइम है कि मैं जॉब और उसको सबको अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ, बट उस टाइम नहीं था। सो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने आप को कभी भी सिर्फ एस पी मत करो। एस पी के साथ साथ वर्क ऑन अदर थिंग्स एज वेल, कि जॉब में क्या करना है, लाइफ में क्या करना है, बिजनेस करना है, ठीक है। वर्क ऑन योर सेल्फ ग्रूमिंग, कि देखो, आप अपने आप को अच्छा तभी देख पाओगे जब आपके दिमाग में एक खूबसूरती का, एक इंटेलिजेंस का एक स्टैंडर्ड सेट होगा। हम सबके दिमाग में एक, आप खुद सोच के देखना, विच इज़ वेरी लॉजिकल, हम सबके दिमाग में एक खूबसूरत इंसान का एक इमेज होता है, ठीक है। और हम अपने आप को जब तक वैसा नहीं देखते, हम अपने आप को खुद सुंदर फील नहीं करा पाते, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सुंदर नहीं हो या फिर आप हैंडसम नहीं हो, तो वर्क ऑन योर बॉडी, वर्क ऑन योर आउटर अपीयरेंस, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप अच्छे कपड़ों में इन्वेस्ट करो, आप पार्लर में इन्वेस्ट करो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट डू इट, क्योंकि उससे आपका सेल्फ वर्थ इंक्रीज़ होगा। उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ना वो इमेज मैच करने में मदद होगी, जो इमेज आपके दिमाग में स्टैंडर्ड है। हम सबके दिमाग में एक ना एक स्टैंडर्ड होता है कि यार मैं अगर ऐसा दिखूंगा ना, या फिर मैं अगर ऐसी दिखूंगी तो मैं अपने आप को बोल सकता हूँ कि हाँ मैं अच्छा दिख रहा हूँ, या फिर जब मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा ना, या ऐसे कपड़े पहनूंगी, या फिर ऐसे मेकअप करूँगी, ऐसे बाल रखूँगी, ऐसे कटिंग कराऊँगी, तो मुझे लगता है कि मैं खूबसूरत दिखूँगी। अगर आपके दिमाग में वो चीज़ है तो उस चीज़ को करो, सिर्फ एस पी मत करो, ठीक है। वर्क ऑन योर बॉडी, वर्क ऑन योर करियर एज वेल, ठीक है। इससे आपका सेल्फ वर्थ इंक्रीज़ होगा। दूसरी चीज़ इससे क्या होगी, इससे आपका ध्यान डाइवर्ट होगा। आप अगर दिन भर 24 घंटा एस पी कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपना दिमाग में खुद का रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, जो कि आपको ही भारी पड़ेगा, ठीक है। तो बस एक ये चीज़ कहनी थी मुझे कि सिर्फ एस पी मत करो, अपने आप को प्रायोरिटी दो। तभी आप नोटिस करोगे कि जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हो ना, तो आसपास के लोग भी आपको प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन। अच्छा, अब एक नेविल गोडार्ड का एक बहुत पावरफुल कोट है, चेंज योर कंसेप्शन ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल ऑटोमेटिकली चेंज द वर्ल्ड इन विच यू लिव। इसका मतलब है कि जब तक आप खुद को किस तरह से देखते हो वो चेंज नहीं करोगे, सामने वाला जो आपकी रियलिटी है, ठीक है, जो इंसान है, वो भी आपको वैसे ही देखेगा जैसे आप खुद को देखते हो। तो अगर आप खुद को बहुत ही ज़्यादा लो समझते हो, अगर आप खुद को बहुत ही ज़्यादा ऐसा समझते हो कि यार मैं तो कुछ अच्छी चीज़ डिज़र्व ही नहीं करता, तो सामने वाला इंसान भी वैसा ही होगा, बिकॉज ही इज़ जस्ट योर रिफ्लेक्शन। एंड क्या है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हर टाइम सुन रहा है ये चीज़, ठीक है। इट इज़ लिसनिंग टू यू एवरी टाइम, ठीक है। तो जब आप ये बोलते हो खुद से कि यार मैं तो अच्छा नहीं दिखता, वो तो मुझसे कितना अच्छा है, वो तो ये है, वो तो मुझसे बहुत अच्छी दिखती है, उसके पास तो ये है, वो है, मेरे पास क्या है, आई एम नॉट वर्दी ऑफ दिस, आई एम नॉट वर्दी ऑफ दैट। अगर आप खुद को ये बोल रहे हो, तो आप सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दे रहे हो कि वो आपसे अच्छा है, और फिर वो आपको वैसे ही ट्रीट करेगा, क्योंकि आप खुद के बारे में ये सोच रहे हो कि मैं तो उससे बेकार हूँ, तो सामने वाला इंसान भी आपको वैसे ही देखेगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि सिंपल अपना सेल्फ कंसेप्ट आपको चेंज करना है, ठीक है। वो सेल्फ कंसेप्ट चेंज करने के लिए आपको या तो विजुअलाइजेशन का यूज़ करना है, या एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज़ करना है, जहाँ पे आप अपने आप को ऐसी चीज़ें बोल रहे हो जो आप शायद किसी अगर दूसरे इंसान को मोटिवेट करोगे ना तो बोलोगे, और इससे ये सब करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी रीप्रोग्राम होगा। नाउ द थर्ड थिंग इज़ वाई यू डोंट नीड टू चेज़ योर एस पी, ठीक है। ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप चेज़ करते हो, आप अपनी पावर एस पी को दे देते हो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हो कि उनके बिना तो मैं इनकम्प्लीट हूँ, मैं तो जी ही नहीं सकती, मैं तो जी ही नहीं सकता। भाई क्यों नहीं जी सकते, मुझे ये बताओ क्यों नहीं जी सकते। आई नो कि ठीक है, उस टाइम पे ना बहुत इमोशनल होता है इंसान और हमें लगता है कि नहीं जी सकते। आई टू वॉज, बट उस टाइम पे भी अपने आप को ये मत बोलो कि भाई वो मुझसे अच्छा है और मुझे उसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। टेल योर सेल्फ दैट यू आर द प्राइज एंड दे आर द लकी वंस, जो कि आपकी लाइफ में आके बहुत ही अमेजिंग फील करेंगे। बट नेविल गोडार्ड कहते हैं यू आर द ऑपरेंट पावर, मतलब क्रिएटर आप हो, एस पी आपका रिफ्लेक्शन है। वो आपके पीछे तब आएंगे जब आप अपना स्टेट चेंज करोगे।
और सबसे बड़ी बात, आपके एसपी के साथ आप ऑलरेडी एक पैरेलल रियलिटी में हो। आपको सिर्फ अपने फोकस को उस रियलिटी पे शिफ्ट करना है। चेसिंग करोगे तो आप उस वर्जन को एक्टिवेट करते रहोगे जहाँ वो आपके साथ नहीं है। अट्रैक्ट करोगे तो आप एक्टिवेट करते रहोगे वो वर्जन जहाँ आपके साथ वो कमिटेड है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है विच इज़ डिटैचमेंट विद योर डिज़ायर। ठीक है, अब हम डिटैच कैसे करें विदाउट लूजिंग आर डिज़ायर। लूजिंग आर डिज़ायर मतलब बहुत सारे कोचेज़ आपने बोलते हुए सुना होगा कि डिटैच कर दो अपनी डिज़ायर से, अपनी डिज़ायर को सोचना छोड़ दो। ठीक है, मतलब इग्नोर करो और डेस्परेशन को छोड़ दो। ठीक है, विच इज़ ट्रू कि डेस्परेशन को आपको छोड़ना होता है। ठीक है, बट डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी डिज़ायर के बारे में ना सोचूं। ठीक है, डिटैचमेंट का मतलब होता है कि आपको अब प्रूफ नहीं चाहिए कि मेरी डिज़ायर कब होगी, कैसे होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुकी है। आपको अब एसपी के टेक्स्ट का वेट नहीं करना है। आपको ट्रस्ट करना है कि डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल्ड है, क्योंकि दिस इज़, आप मानो या ना मानो, बट दिस इज़ ट्रू कि आपकी डिज़ायर एक पैरेलल रियलिटी में ऑलरेडी एक रियलिटी है। आपको बस उस रियलिटी को सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया था बॉक्स यूनिवर्स थ्योरी में प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट, इन सब के हर वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो हमें सिर्फ इतना सा करना है कि हमें सिर्फ ट्रस्ट करना है कि हमारी डिज़ायर ऑलरेडी फुलफ़िल हो चुकी है। जैसे ही आप डिटैच करते हो, एनर्जी काम हो जाती है आपकी और कोई भी डिज़ायर आपकी नेचुरली आपकी तरफ पुल होने लगती है। तो डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी डिज़ायर को भूल जाऊँ। ठीक है, भूल तो आप सकते ही नहीं हो। ठीक है, आप सिर्फ एक काम कर सकते हो कि आप अपना अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हो। आप अपना अटेंशन उस चीज़ से हटा के दूसरी चीज़ पे लगा सकते हो, क्योंकि एक कोट सुना होगा ना आपने, वेयर द अटेंशन गोज़ एनर्जी फ्लोज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका दिमाग बार बार नेगेटिविटी पे जा रहा है, अगर आपका दिमाग बार बार जो लड़ाई हुई उस पर जा रहा है, जो बातें हुई उस पर जा रहा है, जो हर्टफुल चीज़ें उसने बोली उस पर जा रहा है, तो आप उनको ये नहीं कर सकते हो कि मैं उनको भूल जाऊँ। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप अपना अटेंशन फोर्सफुली वहाँ से हटा के दूसरी जगह पे लगा सकते हो। ठीक है, इतना ही आप कर सकते हो। आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि कई बार ना, मतलब लोग ऐसे बोलते हैं कि कंट्रोल करो अपने थॉट्स को। ठीक है, विच इज़ ट्रू कि आप कंट्रोल कर सकते हो, मैंने किया है, बट उस लेवल तक पहुंचना होता है। बट उस लेवल तक पहुंचने से पहले आप ये काम कर सकते हो कि आप जो आपका दिमाग बोल रहा है, आप उसको उस पर ध्यान ना देके किसी दूसरी चीज़ पे बार बार अटेंशन अपना शिफ्ट करो। शिफ्ट कर सकते हो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप शिफ्ट कर सकते हो इनिशियली। बाद में जाके आप कंट्रोल भी कर सकते हो, वो चीज़ होती है, बट उस लेवल तक आपको पहुंचना होता है। और वो लेवल तक आप तभी पहुंच पाते हो जब आप शिफ्ट करने का एक कला जो है वो सीख जाते हो। ठीक है, नाउ नेविल गॉडार्ड ने अपने एक लेक्चर में बहुत एसपी मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरीज शेयर की है। एक स्टोरी है कि एक लड़की ने अपने एक्स को मैनिफेस्ट करना था। उसने सेट्स में इमेजिन किया कि उसका एक्स उससे शादी कर रहा है। रियलिटी में उनका ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन कुछ ही महीनों में एक्स वापस आया और प्रपोज कर दिया। इस स्टोरी का मोरल है कि सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर एवर 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 एवर। ठीक है, आप किसी भी सर्कमस्टांस में, किसी भी रियलिटी में शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि हर सर्कमस्टांस पे, जिस पॉइंट पे भी आप हो, वहाँ से मल्टीपल तरीके हैं टू गेट योर डिज़ायर। ये बात अपने दिमाग में हथौड़ा मार के ठूस लो। ठीक है, नाउ अनदर थिंग इज़ कि ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यू डोंट हैव टू चेस, यू हैव टू अट्रैक्ट आप कैसे कर सकते हो? जब अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप कंटिन्यूसली ये सिग्नल दोगे कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी इस मोमेंट पे है। ठीक है, नाउ बस इतना ही है। मतलब आज की वीडियो में बस इतना ही बोलूँगी मैं कि यू डोंट नीड टू चेस योर एसपी, बिकॉज इन योर रियलिटी यू आर द ऑपरेंट पावर। एंड आप कैसे चेस कर सकते हो उस रियलिटी में जिस रियलिटी के आप गॉड हो। गॉड नेवर चेजेस, गॉड ओनली कमांड्स। ओके, हाँ, जो हमारे पुरुष भगवान हैं वो भी अपनी पत्नियों को चेज़ करते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। ठीक है, वो प्यार में करते हैं, विच इज़ क्यूट। ठीक है, बट वैसा वाला चेज़ नहीं करते जैसा कि आप लोग करते हो। ठीक है, दैट इज़ अनदर थिंग।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ट्रू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको मुझसे कोचिंग लेनी है, सेशन लेना है, तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड अगर आपको कोचिंग नहीं लेनी है तो यू कैन जस्ट सिंपली बाय द मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स। उसमें भी आपको वो सारी डिटेल मिल जाएगी जो आपको एक एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि यार देखो, मैं ना बहुत सारे अभी कोर्सेज और लॉन्च करूँगी विच इज़ रिलेटेड टू मनी, हेल्थ वगैरह सब कुछ करूँगी, बट इट्स जस्ट कि अभी ना मेरे घर में थोड़ा बहुत काम चल रहा है, ठीक है। तो आई डोंट हैव अ पर्सनल स्पेस ऑफ माइंड एज ऑफ नाउ। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरे घर में थोड़ा काम कंप्लीट हो जाए, थोड़ा लाइफ मेरी सेटल हो जाए, उसके बाद मैं धड़ाधड़ यू नो आपके लिए सेल्फ हेल्प कोर्सेज रिलीज़ करूँगी जो कि अफोर्डेबल रेट में भी होंगे, ठीक है। सो येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड देन बाय बाय, टेक केयर।